गई तो फिर हम लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने कहा तुम्हें लिखना भी है, उसका अर्थ भी करना है। गणेश जी बोले अब तो फंस गए हैं, अब तो लिखनी पड़ेगी। व्यास जी श्लोक बनाते जाते और श्री गणेश जी लिखते जाते। अब जो सरस्वती नदी बह रही है वहां, तो सरस्वती माता के जल का जो वेग है बड़ी आवाज करता है, कल 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 ऐसी ध्वनि होती है। तो व्यास जी ने कहा माता सरस्वती अपने इस जल के वेग को थोड़ा शांत करो, पर नहीं सुना। कई बार कहा नहीं सुना, तो व्यास जी को गुस्सा आ गया। बोले तू मेरी बात नहीं मान रही, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा इस संसार से नाम और निशान मिट जाए। इसलिए सरस्वती नदी हर जगह नहीं दिखाई देती, सिर्फ उत्तराखंड में जाओ तो ही दर्शन होगा, थोड़ी दूर तक चली। इसके बाद वो कहाँ गंगा जी अलकनंदा में मिल गई कि कहा क्या जमीन में समा गई, भगवान जाने। लेकिन वो बोले दर्शन उनका उत्तराखंड के सिवा और कहीं नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, कि त्रिवेणी का संगम है। अरे त्रिवेणी प्रयागराज कितने लोग गए? हाँ ये नजदीक है, बहुत लोग जाना चाहिए, अच्छी बात। तो प्रयागराज जो लोग गए होंगे उन्होंने एक चीज देखी, वहां कितनी धाराएं हैं बताओ। कोई ऐसे हाथ उठा दे चाहे जितनी उंगली कर दो। हाँ कितनी? बोले 3 धारा। क्यों? बोले गंगा जमुना सरस्वती। आज आप तुमसे पूछे तुम गए हो तो झूठ क्यों बोले? 3 धारा है ही नहीं उधर। भले ही हम कहते हैं त्रिवेणी संगम है गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन जाना गौर से देखना, और जहाँ संगम है उसी जगह स्नान करना, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि धाराएं 2 ही है, वहां तीसरी है ही नहीं। कौन? बोले गंगा और यमुना, सरस्वती की कोई अलग से धार नहीं है वहां। तो कहते हैं क्या है? बोले सरस्वती, बोले यही लुप्त है। सरस्वती माता बोले लुप्त है, लेकिन है त्रिवेणी संगम। कैसे लुप्त है सरस्वती माता? बोले ऐसे जैसे ये माताएं अपने बालों की चोटी बनाती, तो जब बालों की चोटी बनाती तो बालों के कितने भाग करती? बताओ माता जी। 3 भाग। और 3 भाग करती है तो फिर जब उनको एक दूसरे में ऐसे करती तो कितने बचते हैं? दिखाई कितने देते हैं? 2। अभी चोटी है बनी हुई तो कितने दिखाई देते हैं उसमें? 2 ही लग रहे, तीसरा नहीं दिख रहा, तीसरा उसी में ही लुप्त हो गया। ऐसे ही माता सरस्वती भी बोले लुप्त है, दिखाई 2 ही थी। भागवत जी की रचना हुई, किसको सुनाए? तो विचार किया श्री व्यास जी ने, किसको सुनाए? तभी याद आया, अरे मेरा बेटा वो सुख जो गर्भ में आया और 12 वर्षों तक गर्भ में रहा, 12 वर्षों के बाद गर्भ में से निकला और जंगल में सीधा भाग गया। जन्म लेते ही जन्म हुआ, नाड़ा हाथ में पकड़ा, जंगल की तरफ चल दिए। बोले संसार बड़ा डुप्लीकेट है, यहाँ लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ, होते कुछ और है। इसलिए बोले यहाँ से तो चलो, माया है। व्यास जी पुकार रहे, नहीं सुने, चले गए। व्यास जी ने कहा वही जो मेरा पुत्र शुक है वही इसका अधिकारी है, तो उसको, वो तो ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, तो कैसे उसको बुलाया जाए? तब श्री व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराए और कहा इन श्लोकों को जाकर के जंगल में गुनगुनाओ, और अगर भागवत जी में वो भागवत जी की महिमा होगी तो वो अपने आप दौड़ता हुआ आएगा। शिष्यों ने जाकर श्लोक गुनगुनाया और कहा क्या? बरहा पीड़ो नटवर वपु करयो कर्णकार बिभ्रद्वासा कनक कपिशमो जयंती चमाला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरय गोप ब्रह्मये वृंदारण्य स्वपद रमण प्राविशद गीत की। भगवान
भगवान के प्रभाव का वर्णन किया। भगवान कैसे लग रहे, तो कहते बरहापीडम नटवरवपुः करयो कर्णकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमान। भगवान के बड़े घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मोटी मोटी पलकें, बड़े बड़े होंठ, लाल लाल होंठ, लाल लाल गाल। भगवान के जो है सांवरा सा भगवान का चेहरा, बड़े बड़े हाथ, भगवान का गोल मटोल चेहरा, ऐसे भगवान की ऐसी उस रूप का ऐसा वर्णन किया कि श्री सुखदेव जी जो गुफा में बैठे ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, अचानक ब्रह्म का वो चिंतन छूट गया। अरे बोले कोई इतना सुंदर, ऐसे सुंदर व्यक्ति से तो मिलना चाहिए, उसको तो देखना चाहिए। तो निकल पड़े गुफा से देखने के लिए, लेकिन फिर विचार किया, बोले जिसके अंदर सुंदरता है उसको अभिमान भी तो होगा, क्योंकि 8 प्रकार का मद होता है। अब वो 8 प्रकार का मद बोले जिस व्यक्ति के पास भी होता है उसका भला होता ही नहीं, समझ लो, उसका कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ये 8 प्रकार का मद, इसलिए अगर 8 प्रकार का अहंकार तुम्हारे अंदर भी है उसको निकाल दो। कौन सा? तो शास्त्र कहता है कुलम छलम धनम चैव रूपम यौवनमेव च विद्या राज्यं तपश्चेते चाष्टमदा स्मृता। बोले कुलम, अपने कुल का, हम बड़े कुल में जन्म लिए, हम बड़े उच्च जाति के, हम बड़े कुल में प्रकट हुए, ये अभिमान ही तुम्हें बोले खा जाएगा, इसलिए अभिमान तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि इसी में बने रहोगे ना, हम बड़े कुछ करोगे, धरोगे हते नहीं, वैसे ही नीचे गर्त में गिर जाओगे। इसलिए कभी अपनी कुल जाति खानदान का कोई अभिमान नहीं कर। कुलम छलम, अपनी चतुराई का भी अभिमान नहीं करना। अरे चतुराई करोगे, किसी को पीड़ा दोगे, किसी की आत्मा को दुखाओगे तो तुम्हें शाप लगेगा, इसलिए अब इसका भी नहीं, छल का भी नहीं करना चाहिए। कुलम छलम। तीसरा बोले धनम चाहिए, अगर धन पैसा दिया है भगवान ने तो उसको प्रसाद समझ के उसका उपभोग करो, ना कि उस पे अहंकार करो, उस पे मत करो। ना, जो लोग धन का अहंकार करते हैं भगवान उनके धन का हरण कर लेते, धन को नष्ट समझ लेते। इसलिए कभी भी धन का, पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। कुलम छलम धनम चाहिए रूपम, कभी भी अपनी सुंदरता का, अपने रूप का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे हम बड़े सुंदर हैं, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम कितने बढ़िया है, कितने सुंदर है, ना, पता नहीं भगवान कौन सी एक छोटी सी बीमारी लगा दे कि 4 दिन में ही जो लोग कह रहे अरे बहुत बढ़िया, कैसी चंद्रमुखी हो, चंद्रमुखी वे ही दूसरे दिन पास में खड़ा होना पसंद नहीं करे। इसलिए कभी भी स्वरूप का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कुलम छलम धनम चाहिए रूपम, रूप का भी नहीं, यौवन, जवानी का, ताकत का, बल का। कई लोग कहते हैं, हमारे एक जो चेला है बॉडी बिल्डर, उनको क्या बाउंसर, वो भी करते हैं बॉडी बिल्डर तगड़े वाले, और वो कहते हैं महाराज जब हम चलते ना रोड पे तो आदमी ऐसा लगता है जैसे मच्छर के समान है, दूसरा आदमी जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे जो मच्छर है इसको पकड़ के ऐसे मसल देंगे, इतनी बोले अंदर ताकत है, इतना अंदर से बोले। तो हमने कहा इसको दूसरे के मसलने के काम क्यों ले रहे, अपने उन्नति के लिए लगाओ, कुछ अच्छा काम करो, अपने लिए इसको खर्च करो, दूसरे को काहे को मसले डाल रहे। इसलिए कभी भी बोले यौवन, अपनी जवानी का, अपने बल का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यौवन में बचा विद्या, कभी भी अपनी विद्या का अभिमान नहीं। कई लोग होते हैं ना पढ़े लिखे, आप पढ़ गए लिख के बढ़िया कोई स्टडी कर ली, कोई बढ़िया डिग्री कर ली, कथई बांचने लगे बढ़िया पढ़ लिख करके, तो वो अहंकार आ जाता, बोले हम बड़े होशियार, हम बड़े ज्ञानी। अरे काहे के ज्ञानी, खा के ज्ञानी हो। अरे ज्ञान जब आता है तो बोले विद्या विनयम ददाति, विद्या जब आती है तो विनम्रता को जन्म देती है, विनयशील हो जाता है आदमी, विनम्र बन जाता है। अब वो अकड़ के चल रहे हैं,
तो फिर काहे के ज्ञानी हुए? इसलिए मस्त हमने तो कई सच बता रहे, कई महाराज लोगों का ऐसा एटीट्यूड देखा था, गजब गजब। संगीत वाले आते हैं तो हमसे ऐसे कभी कभी चेंज होते रहते हैं और बदलते रहते हैं, कभी कहीं कथा कभी कहीं तो बदलते रहते स्टाफ। और उसमें जो है कई बार नए नए लोग आते तो वो 1-2 दिन रुकते पास में और तीसरे दिन साष्टांग दंडवत करते, महाराज धन्य है। बोले इतने सरल, इतनी सरलता हमने नहीं देखी। अरे वो महाराज थे, वो तो कमरे में भी नहीं जाने देते, वो तो ऐसे करते, वो तो बड़ी अहंकार दिखाते, बड़ा एटीट्यूड, उल्टा बोलते और जो है अपमानित करते, ये सब। अरे जो ज्ञान अगर दूसरे को अपमान के लिए हो जाए, दूसरे को पीड़ा दे, जो ज्ञान दूसरे को जो है नीचा दिखाए, वो काहे का ज्ञान? इससे बढ़िया तो तुम अज्ञानी बने रहो, कम से कम पाप तो नहीं करो। इसलिए विद्या राज्य 6वां नंबर है विद्या, 7वां नंबर है राज्य। अपने पद का, प्रतिष्ठा का, अपनी कुर्सी का लोग गलत इस्तेमाल करते, उसका जो है गलत यूज करते हैं, लोग उसका लाभ उठाते। इसलिए कभी नहीं, अपने पद का कभी लाभ नहीं उठाना चाहिए, किसी को छलना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट न दे, उस अपने पद का अहंकार न कर। इसलिए विद्या राज्यम तपस्येते। और 8वां है बोले तपस्या का, भजन का, पूजा पाठ का। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यही इसी बात का अहंकार हो जाता, हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़ी पूजा पाठ करते हैं। अरे तो काहे के पुजारी बोले, जब इतना पूजा पाठ कई और इसका ही अहंकार है तो ना गलत। इसलिए कभी भी जो है ये 8 प्रकार का कुलम, छलम, धनम, रूपम, यौवन, विद्या, राज्यम और तपस्येते, 8 प्रकार हो गए। 8 प्रकार का अहंकार ये कभी नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। अहंकार करता उसको भगवान नष्ट कर देते, क्योंकि भगवान अहंकार का भोजन करते, उसको खा जाते। तो श्री सुखदेव जी ने वो भगवान के स्वरूप का श्लोक सुना तो प्रभावित हो गए, बड़े सुंदर है, दर्शन करें। लेकिन विचार किया जब इतने सुंदर है तो अहंकार भी होगा उनके अंदर। फिर बैठ गए, बोले ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं। तब तक दूसरा श्लोक गुनगुनाया उन शिष्यों ने, और दूसरे श्लोक में क्या था, बोले भगवान का प्रभाव था। स्वभाव तो बड़ा अच्छा है, प्रभाव कैसा है, तो बोले प्रभाव तो उससे भी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। क्या है प्रभाव? तो श्री शिष्य सुखदेव जी को वो सुना रहे, सुखदेव जी उस श्लोक को सुन रहे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है। तो कहते हैं अहो भगीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदाप्यसाधु मेघे गतिं बाधात चितां ततोऽन्यं गंगा दयालं शरणं व्रजे। बोले भगवान का इतना बढ़िया स्वभाव है कि पूतना जो मारने आई उसको भी तार दिया। बोले बुरी भली जैसी पर मैया की तरह मुझे दूध पिलाया, इसलिए मैं तो मैया वाली ही गति दूंगा, उसको भी तार दिया। सुखदेव जी दौड़ पड़े, अरे ये तो बहुत बढ़िया कोई है, बोले जो स्वभाव भी प्रभाव अच्छा है, लेकिन इसका स्वभाव तो और भी अच्छा है। अरे जो मारने वाले को तार दे, इससे बढ़िया भगवान ठाकुर दूसरा कोई हो नहीं सकता। दौड़ पड़े, जाकर के व्यास जी से शिक्षा प्राप्त की। व्यास जी गदगद हो गए और कह रहे, जो पुत्र बुलाने से नहीं आया आज भागवत की कृपा से दौड़ के आ गए। इसके बाद बोले परीक्षित, सुखदेव जी ने ये जो